हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टूल पर साक्षी में। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को। हम उसके रिलेटेड सबसे पहली एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को। आज हम उससे रिलेटेड दूसरी एग्जाम्पल को दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को। बेसिकली हम डेरिवेटिव्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को फाइंड करने के लिए। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कर्व हमें दी गई है y=fx, अगर हमारे पास कर्व दी गई है जो उसका टेंजेंट होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से दिया, जो हमें पर्पल लाइन के साथ शो किया गया वो क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगी एट ए पे। अगर हम उसी से क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, अगर टेंजेंट लाइन को कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तब क्या होगा, वो नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन एट ए कहेंगे। इससे सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट दिया गया है, इस कर्व के ऊपर कोई भी x1 y1 पॉइंट है, तब उसका स्लोप यानी कि जो m है वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट सम पॉइंट x1 y1। ये बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होगी वी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, y-y1 इज इक्वल टू m x1 x1। ये बेसिकली क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी एट सम पॉइंट x1 y1 पे। आगे हम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिस्कस करते हैं एट द सेम पॉइंट x1 y1 पे। तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं किसके इक्वल आती है। बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें पता है कि x1 y1 पे जो हमने स्लोप फाइंड किया वो क्या है, m के इक्वल आया है। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल उसमें क्या आ जाएगा, उसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1/m होगा। तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, एट x1 y1 इज इक्वल टू y-y1 इज इक्वल टू -1/m x x1। बेसिकली यहाँ पर क्या स्लोप का चेंज है, इसमें हम स्लोप का कंसीडर करेंगे, m कंसीडर करेंगे, और इसमें स्लोप का नॉर्मल का स्लोप चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, एट सम पॉइंट x1 y1 y-y1 इज इक्वल टू -1/m x x1। अब अगर हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। उससे रिलेटेड पहली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। में क्या कहा गया है, हमें जो टेंजेंट्स हैं उसकी हमें कर्व दी गई है, उसको कहा गया है एक पॉइंट्स पे x इक्वल टू 2 एंड -2 पर क्या शो करना है कि वो दोनों टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ द कर्व डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब वो कहा जाएगा t1x² आ जाएगा, और 11 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम कौन से पॉइंट पे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 2 पे पॉइंट पे फाइंड करेंगे, तब हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पे फाइंड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 × 4, इसकी वैल्यू होगी 84, एंड एट x इज इक्वल टू -2 पे फाइंड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू -2 का स्क्वायर 21/4 इज इक्वल टू 84। इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास जो dy/dx है इसको हम क्या लेट करते हैं, dy/dx है वो क्या आ गया हमारे पास, वो स्लोप होता है इक्वेशन का। किसी भी इक्वेशन का क्या होता है, स्लोप को हम किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो क्या आ रहा है कि जो हमारे पास दोनों के दोनों स्लोप्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों जो स्लोप्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। फोर स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व के साथ देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11, वैन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 2 है, एंड x की वैल्यू क्या है -2 है, वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तब हमारे पास क्या है, जब क्या होगा, अगर एक स्लोप है उसका एक पॉइंट है x इक्वल टू 2 पर, और दूसरे पॉइंट पर क्या है, उसी स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू -2 पर क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब कि उसका क्या दोनों के स्लोप क्या आ रहे हैं, सेम आ रही है। तब क्या होगा, वो जो गिवन लाइंस क्या होंगी आपस में क्या होंगी, जो गिवन टेंजेंट्स है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तब हमारे पास क्या आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि जो हमारे टेंजेंट्स हैं उनको क्या करना है, पैरेलल शो करना है। गिवन कर्व एट दी पॉइंट्स, किसी पॉइंट्स में हमें पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स में शो करने के लिए कहा गया था, उनको पैरेलल हमने क्या कर दिया, उनको दोनों टेंजेंट्स को क्या शो कर दिया है, पैरेलल शो कर दिया है। पैरेलल की कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों स्लोप्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। स्लोप्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, किसी 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, वो जो कर्व के जो 2 टेंजेंट्स हैं वो क्या आपस में क्या है, पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम रिलेटेड सेकंड टाइप की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
चलिए हमारे अगली एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इनका कहा गया उस कर्व के पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसमें क्या है जो स्लोप का टेंजेंट है वो क्या है इक्वल हो जो क्या है स्लोप का टेंजेंट है उसी पॉइंट का, यानी कि किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप के टेंजेंट को स्लोप फाइंड करेंगे किसी टेंजेंट का वो क्या होगा उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। ये मैं क्या करने के लिए कहा गया उसी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व भी हमारे पास कर्व दी गई y इक्वल टू x³। उसके बाद हमें कहा गया है उसका स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया है। स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। और हम उससे कहा गया है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले हम उसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं एट सम पॉइंट पे, वो हम पॉइंट लेट कर लेते हैं लेट x1 y1 बी दी पॉइंट। जब हम पॉइंट लेट कर लेंगे तब हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आएगी लेट x1 y1 पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x1 का स्क्वायर विच इज़ दी स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप आ गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का। आगे हम क्या करेंगे हमें जो गिवन कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। हमें गिवन कंडीशन क्या दी गई है जो क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसमें इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कौन सा है y1 है और जो स्लोप है वो क्या है 3x1² है। वे क्या दिया गया 3x1² किसके इक्वल है y1 की इक्वल है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के बुक्स में क्या कहा गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। इसलिए हमने क्या किया जो हमारे पास स्लोप पॉइंट है y जो हमने पॉइंट लेट किया वो उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको किसके इक्वल पुट कर दिया स्लोप के इक्वल पुट कर दिया। जब हमारे पास क्या आ जाएगा सो जो हमें पता है कि जो x1, y1 है वो क्या इस कर्व पे भी लाई करेगा क्योंकि वो इस कर्व का ही पॉइंट है, कोई पॉइंट है इसलिए वो क्या करेगा इस कर्व पे भी लाई करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो क्या इसी कर्व का एक पॉइंट है इसलिए वो कर्व पे भी लाई करेगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ गया y1 इक्वल टू 3x1² और आल्सो जो हमारे पास जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है वो का एक कर्व का ही पॉइंट है उसी कर्व पे लाई कर रहा है इसलिए क्या करेगा वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा इसलिए क्या करेगा हमने x1 y1 लाइज ऑन y इक्वल टू x1 क्यूब देयरफॉर क्या आ गया y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब। तब हमारे पास जो हमने कंडीशन इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट मार्क कर लेते हैं इसको हम सेकंड क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ रहा है हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y1 इक्वल आ गया x1 का क्यूब किसके इक्वल आ गया 3x1² के इक्वल आ गया। तो हमारे पास आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा x1 क्यूब माइनस 3x1² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x1 कॉमन ले लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है x1 की वैल्यू एक तो आ रही है 0, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x1 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। एक तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब हम करेंगे इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम y का करेंगे इस x1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं y1 की वैल्यू निकालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम x1 को 0 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी और जब हम x1 को 3 पुट करेंगे तब y वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। देयरफॉर जो हमें कहा गया था स्टेटमेंट में फाइंड करने के लिए फाइंड दी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कहा गया था। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें x1 और y1 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए थे। इसलिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो कौन से बन गए हैं जब क्या x1 की वैल्यू 0 है तब y1 की वैल्यू क्या है 0 है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा जब x1 की वैल्यू 3 है तब y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। तब हमने किया ये दोनों के दोनों जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। अब आज हमें बेसिकली जाना टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशंस के बारे में जाना और आज हमने उससे रिलेटेड टेंजेंट्स से इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हैंडल किया है। अगले लेक्चर में हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के रिलेटेड मिक्स टाइप की एग्जाम्पल को हैंडल करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रभा साक्षी।